नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिव प्रसाद नगर में छात्र विद्रोह, भूख हड़ताल से मचा हड़कंप। प्राचार्य पर मारपीट, गाली गलौज और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप। शिव प्रसाद नगर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में आज हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब दर्जनों छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों ने विद्यालय के प्राचार्य और प्रबंधन पर मारपीट, गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में अनुशासन के नाम पर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है। प्राचार्य द्वारा बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा की जाती है और विरोध करने पर और अधिक प्रताड़ना दी जाती है। छात्रों ने यह भी खुलासा किया कि जब उनके पालक या अभिभावक विद्यालय पहुंचते हैं तो उनके साथ भी प्रबंधन द्वारा बदसलूकी और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। छात्रों ने यह भी बताया कि उन्हें लंबे समय से विद्यालय की निर्धारित ड्रेस नहीं दी गई है, इसके बावजूद उनसे अनुशासन और नियमों का पालन जबरन करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रविवार जैसे अवकाश के दिन भी बच्चों पर जबरन कक्षाएं थोप दी जाती हैं और मना करने पर मारपीट की जाती है। इससे छात्र मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। इन गंभीर आरोपों के बीच छात्रों ने बिना किसी डर के एमपी दर्पण न्यूज के सामने अपनी पीड़ा रखी। छात्रों का कहना है कि लगातार हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर उनके पास भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सवाल यह है कि आदिवासी और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बनाए गए एकलव्य विद्यालयों में अगर ऐसे हालात हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा। अब सभी की नजरें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या वे इस गंभीर मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करेंगे या मामला कागजों में ही दबकर रह जाएगा। सूरजपुर से मोहम्मद अफरोज खान की रिपोर्ट। बच्चों अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है इस विद्यालय में? प्रिंसिपल का व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति? क्या कुछ समस्या है? समस्या तो बहुत है सर। यहाँ जैसे सर यहाँ संडे को भी स्कूल लगाया जाता है। संडे को भी स्कूल लगाया जाता है, हर संडे को। और स्कूल की टाइमिंग क्या होती है संडे को? 10 से 1:30 बजे तक। 10 से 1:30 बजे तक आप लोगों का स्कूल संडे को भी लगाया जाता है। 3 से 4:30 मीडियल नाइट दोनों सर। अच्छा, उसके बाद 3 से 4:30 फिर भी लगाया जाता है। 6 से 8 बजे तक भी लगाया जाता है। इसके अलावा और क्या समस्या है? प्रिंसिपल का व्यवहार कैसा है बच्चों के बीच में? सर ड्रेस का है सर, अभी तक नहीं मिला है। आप लोगों को स्कूल ड्रेस अभी तक नहीं दिया गया है। आप लोगों का ये सेशन कौन से महीने में शुरू हो गया था? अप्रैल मई? अप्रैल में शुरू हो गया था और आज 30 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। आप लोगों को ड्रेस भी अभी तक नहीं दिया गया है। ये हर साल स्कूल की तरफ से दिया जाता है और इसके लिए कोई पैसा भी लिया जाता है स्कूल से? बच्चे, आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है आपको? मेरे पेरेंट्स मेरे को लेने आए थे, यहाँ पर खुला था ना, तो इसलिए मेरे को लेने आए थे। तो मेरे पेरेंट्स अच्छे से बात नहीं किए, वो महिला थी मेरी बुआ, उनसे प्रिंसिपल अच्छे से बात नहीं किए, थोड़ा डांट दी। तो मेरी बुआ बोल भी रही थी बोलने के लिए। मतलब आपका कहना है कि प्रिंसिपल का रवैया आपके पालकों के प्रति भी ठीक नहीं रहता है? बाकी भी वो क्या बोलते, पेरेंट्स आ रहे थे तो बाहर बैठा रहे थे, मिलने भी नहीं दे रहे थे। ऐसा बोले थे जितने स्टूडेंट है सब लोग को, जिसके पेरेंट्स आए मिलने उन लोग को वहाँ बुलाओ। और मेरे बुआ छुट्टी मांगने गए थे, यहाँ पर खुला था तो क्या बोलते हैं, उनको फालतू डांट दी, बोले कि नहीं। प्रॉब्लम होने पर भी छुट्टी नहीं दिया जाता है। कौन सी क्लास की छात्र? 8। प्रिंसिपल का व्यवहार लगातार इस तरह का देखने को मिलता है। ये सब बच्चे लोग भी अच्छे से थोड़ा बात नहीं करते हैं, जैसे कुछ नहीं। तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल द्वारा स्कूल के कैंपस में छात्रों से गाली गलौज की जाती है और कई बार उनको अनावश्यक मारा जाता है, क्या ये आरोप सही है? ये आप सब लोगों का कहना है कि आरोप सही है? और किसी प्रकार की समस्या है आपके स्कूल में? सर यहाँ पे जो सुधाकर सर है। क्या सर का क्या नाम बताया? सुधाकर सर। सुधाकर सर कौन सी क्लास लेते हैं? मतलब 11th-12th का बायो पढ़ाते हैं। क्या समस्या है इनसे? सर वो लोग मारते हैं सर, मतलब खाना खाने भी आते हैं तो किसी किसी को मारते रहते हैं सर। और एक दिन की बात है, मतलब संडे को स्कूल लगा रहे थे सुधाकर सर। तो सर मैं उसको विरोध किया कि सर संडे को स्कूल काहे लगा रहे हैं, तो सर मेरे को मारे भी है। अच्छा, आपके क्वेश्चन करने पे कि संडे को स्कूल क्यों लगाया जा रहा है, उन्होंने आप पे हाथ उठाया? अपना राज चला रहे हो तुम लोग। अच्छा, इस प्रकार का बोला जाता है? यस सर। ये अक्सर ऐसा किया जाता है?
इसके लिए बाहर से आदेश लाया गया है। तो कभी आप लोगों ने आदेश की कॉपी देखी या स्कूल में चस्पा की गई? अच्छा, और इस टाइप से मतलब और कोई फरमान जारी होता है क्या कि जैसे संडे को स्कूल लग गया या कोई और किसी प्रकार की छुट्टी, कभी जो शासकीय छुट्टी है उसके बाद भी आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलती हो? होता है सर, कभी कभी ऐसा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्या दिक्कत है आपकी? सर आज हम लोग छुट्टी मांगने के लिए जा रहे थे, सभी लोग वहाँ पास बोल रहे थे कि चलो छुट्टी मांगो। मैं आगे था तो बोले कि तू इधर आते, सूर्य प्रकाश सिंह बुलाया मेरे को, बोले कि तेरा नाम है तो क्लास पढ़ते सेवन क्लास। इसके बाद बोले कि तेरा नाम पेरेंट्स को फोन किए मेरे, तो बोले कि आइए पेपर लेने के लिए, जिससे कट रहा है इन लोग वैसे काट दूंगा हमें अनुशासनहीनता में, ऐसे बोले फिर भेज दिए। आपके ऊपर हाथ उठाया गया था? आज नहीं उठाया। और क्या कुछ कहा गया? बस इतने ही बोले गए कि कल पेरेंट्स को फोन किए मेरे थोड़ा। और हम लोग और भी है उस दिन एक दिन हम लोग गए थे ना स्कूल हॉस्टल जैसे मीडिया शाम को, तो मैं बोला सर को कि सर मैं थोड़ा नहाने के बाद जाऊंगा रेमीडिया। बोले ठीक है। नहाने के बाद जा रहा था तो फिर बोले आज समय क्या इधर आप सूर्य प्रकाश ना, फिर मेरे को बोले कि तू कहा मेरे चले सर नहा रहा था। फिर मेरे को मारने के बाद और थे सर बहुत 2-3 लोग, मारने के बाद भेज दिए क्लास में। आपको किसने मारा था? वर्मा सर ने। किस तरह से मारा गया आपको? ऐसे पकड़ मारा जाता, गाल को भी मारा जाता। वर्मा सर आपके 8 क्लास के भैया भी थे। 1 क्लास के। वर्मा सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल है और मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, वर्मा सर प्रिंसिपल हैं यहाँ के, जो आप लोगों को मैथ्स की क्लास लेते हैं? नहीं, वो 11th। और कितने बच्चे हैं जो उनके इस प्रकार के रवैया के शिकार हो रहे हैं इस विद्यालय में? पता नहीं उनका रवैया कैसा है बच्चों के प्रति? यहाँ के प्रिंसिपल है, कैसा व्यवहार कैसा है उनका? अच्छा रहता है, बम्बई जाते हैं सर, गाली भी देते हैं। क्या गाली गलौज भी की जाती है आप लोगों से? 2 सालों को गाली गलौज दी जाती है। आमतौर पे गाली गलौज की भाषा का उपयोग किया जाता है। सभी एक बार बोलेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम मनकामरा प्रसाद वर्मा है। मैं एकलव्य विद्यालय शिव प्रसादनगर में प्राचार्य के पद पर व्यस्त हूँ। सर आज बच्चों से जब हमने बात की तो बच्चों का कहना है कि यहाँ पे शीतकालीन छुट्टी नहीं दी गई, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? शीतकालीन अवकाश का हमारे एकलव्य विद्यालय में कोई प्रावधान नहीं है। 20 दिन का अवकाश दीपावली की में दिया जाता है और 40 दिन का अवकाश ग्रीष्मकालीन होता है। टोटल 60 दिन की छुट्टी है और यहाँ बाकी कोई छुट्टियां नहीं है, इसलिए उनको शीतकालीन अवकाश अलग से नहीं मिली है। दूसरी शिकायत बच्चों की है कि संडे को भी यहाँ सर दोनों पाली में स्कूल लगाया जा रहा है। संडे को तो स्कूल लगता ही नहीं, दोनों पाली में तो कभी नहीं लगता है। दोनों पाली में रिमीडियल क्लास 3 बजे से 4:30 बजे तक रिमीडियल का प्रावधान है, जो नेक्स्ट से दिल्ली से है। जो रेसिडेंशियल स्कूल है वहाँ हर जगह यही सिस्टम है कि 3 बजे से 4:30 रिमीडियल क्लास और 6:30 से 8 बजे तक नाइट क्लास रिवीजन क्लास लगती है। तो स्कूल का सिस्टम है ये, है ना, उसमें हमारा कोई वो नहीं। तो सर सारे बच्चों का यही कहना है, तो क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं? नहीं तो भाई वो तो आपका टाइम टेबल भी देख सकते हैं, उसका अपना जो गाइडलाइन है नेक्स्ट का। सर तीसरी शिकायत उनकी है कि सेशन जो अप्रैल से शुरू होता है, अभी वर्तमान में ये 30 दिसंबर भी खत्म हो गया, लेकिन बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पाई। हाँ, ड्रेस तो जेम पोर्टल से खरीदना था, हमारे यहाँ का जेम पोर्टल नहीं बन पाया था। जो जिले स्तर से वहाँ से करवाया गया है वो नाप हो गया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। कहीं कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नहीं, उसमें हमारी लापरवाही नहीं थी, क्योंकि जेम पोर्टल से ही लेना था, पहले नहीं था। पहले खुला टेंडर हुआ करता था, जो इस साल बाद में आया है, अक्टूबर में आया वो कि जेम पोर्टल से लेना है। हमारे यहाँ नया स्टाफ था, वो जानते नहीं थे, तो फिर जिला की जो अपनी वो है कमेटी है, वहाँ से उनको करवाए हैं। नाप हो गया, बच्चों को जल्दी मिल जाएगा। विद्यालय में अधिकांश जो अध्ययनरत छात्र हैं वो आपके ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों का कहना है कि आपके द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है और बच्चों के साथ मारपीट भी की जाती है। लिए मांगने आए थे, उसी में रुष्ट होंगे तो उनको कुछ भी कह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटे बच्चे ने हमसे बताया है कि उनकी बुआ कोई छुट्टी लेने के लिए आई हुई थी बच्चे की, तो आपने उनसे महिला से दुर्व्यवहार किया था, ऐसा मामला है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी महिला से दुर्व्यवहार यहाँ क्यों करेंगे, है ना? ऐसा ध्यान दिया हमारे समझ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
गार्जियन है वो आते हैं, सबके सामने बैठते हैं, वहीं हमसे कोई मिलने छुट्टी सिर्फ आवेदन लेने आते हैं। आज हमने अवकाश के लिए जो आया होगा उनको मना किया है। बच्चे का जब स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको छुट्टी देने की क्या कुछ प्रक्रिया है? हाँ, कैसे जो करते हैं? फोन लगाते हैं हम उनको और उनको बुलवाते हैं अगर ज्यादा तबीयत खराब रहती है तो। बाकी हमारे यहाँ नर्स और डॉक्टर का व्यवस्था है और बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ हम खुद ले जाते हैं। हमारे 2 लड़के हैं जो उनको लगातार ले जाते हैं, अभी तुरंत भी लेके गए थे। जैसे किसी को बुखार आ गया तो तुरंत ले जाते हैं बगल में हॉस्पिटल में। सर, जैसा कि मेरे पत्रकार साथी ने आपसे सवाल किया था कि रविवार अवकाश का दिन होता है, उस दिन भी यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। इस संदर्भ में एक बच्चे की शिकायत है सर कि उन्होंने जब इस चीजों को आपके समक्ष पेश किया कि रविवार के दिन हम नहीं पढ़ेंगे, तो कोई सुधाकर करके आपके कोई स्कूल में टीचर हैं, उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। नहीं, ऐसा तो आपके विद्यालय में कोई सुधाकर नाम के शिक्षक हैं? कहीं ऐसा मेरे सामने कभी किसी बच्चे ने, जो आप कह रहे हैं सर, उस बच्चे का कहना है। हाँ, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया है। और फिर गाली गलौज से संबंधित भी सारे बच्चे एक सुर में वहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हमारे साथ गाली गलौज किया जाता है और दूसरी चीज मारपीट की जाती है और छुट्टी के दिन भी स्कूल लगाया जाता है। सर, नहीं, ऐसा नहीं है, छुट्टी के दिन नहीं लगाया जाता। जो वहाँ का प्रावधान वास्तव में नेक्स्ट से तो ये भी है कि आप उनको सब बराबर है उनके लिए, लेकिन संडे के दिन सर तो सारे बच्चे एक सुर में ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको नहीं पता है नियम ना। तो सर सारे बच्चे कह रहे हैं तो सारे बच्चे तो गलत नहीं हो सकते। नहीं, तो आप भाई उनको गाइडलाइन, उनको जो आप बोल रहे हैं ना दिन भर लगाते हैं क्लास, तो दिन भर क्लास तो वहाँ का प्रावधान ही है। सोमवार सवेरे 7 बजे से लेकर के 1:40 तक स्कूल। नहीं, मेरे साथी का मुख्य फोकस है आपके द्वारा अभद्र व्यवहार और गाली गलौज और मारपीट पे। नहीं, ये सब सारे बच्चे अगर एक सुर में आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप उन बच्चों को गलत साबित कर? अभी आज तक तो कभी किसी ने शिकायत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ठीक ठीक ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।